हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जिसमें हमने लर्न किया दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, एंड वी लर्न द रूल्स ऑफ दीज 3 अकाउंट्स. Personal account has the rule of debit the receiver, credit the giver. Real account has the rule as debit what comes in, credit what goes out. Nominal account has the rule as debit all expenses, losses and credit all gains and income. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन वाज योर चैप्टर नंबर 5. इन दैट वी लर्न्ड कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज plus capital, and in capital we used to add any revenue or income, you can say, or any gain, and we used to subtract expenses or losses. तो हम लॉस और एक्सपेंस को माइनस करते थे, गेन्स, इनकम, रेवेन्यू को हम ऐड करते थे. So this was your accounting equation that we did in chapter number 5. So according to this, in modern classification of accounts, we have 5 types of accounts, and these are: the first one is asset account, second one is liabilities account, third is capital accounts, fourth is revenue accounts. रेवेन्यू को हम इनकम भी कहते हैं, तो रेवेन्यू एंड गेन्स, इनकम, दीज आर इंक्लूडेड इन दिस अकाउंट. एंड द लास्ट कैटेगरी इज योर एक्सपेंस अकाउंट. एक्सपेंस also includes your losses. So these are the 5 different types of accounts under modern classification, and we will be discussing all these accounts one by one. फर्स्ट कैटेगरी इज एसेट्स अकाउंट. एसेट्स जो होते हैं ये प्रॉपर्टीज होते हैं विच आर ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज. दे आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस. इन अदर वर्ड्स वी कैन से एनीथिंग जो एक फर्म को हेल्प करती है टू गेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज कॉल्ड एन एसेट. एसेट्स में ईदर भी टैंजिबल एसेट्स जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इनटैंजिबल एसेट्स दैट कैन नॉट बी सीन, टच और फील. These assets are owned by the business. They have some value attached to them. They are capable of being measured in money terms. And examples of assets may be land and building, bank account, cash account, inventory जिसे आप stock भी कहते हैं, patents, copyrights, goodwill, trademarks, furniture account, plant and machinery account, building account, debtors account, etc. Let us discuss second category of classification of accounts according to American approach, that is liability accounts. As we know, liabilities are the amounts that are owed or payable by the business. अब लाइबिलिटीज मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स की होती हैं. एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होती है हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी. जो लाइबिलिटीज हमारी ओनर्स की तरफ होती हैं, दैट इज प्रोप्राइटर और पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी. एंड द लाइबिलिटीज दैट आर टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स, दैट इज अदर देन द ओनर्स, प्रोप्राइटर और पार्टनर्स, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटी. अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो है दैट बेसिकली अराइजेस ओनली व्हेन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और लोन्स हैव बीन टेकन इन द बिजनेस. और ये जो अकाउंट है लाइबिलिटी अकाउंट्स, दैट इज रिलेटेड विद योर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. यहाँ पे इंटरनल लाइबिलिटीज नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इंक्लूड करेंगे, जिसमें आपके क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन this account. तो liability accounts में your outside or external liabilities are included. Let us discuss the third category of modern classification of accounts, that is capital accounts. As we have already discussed कि liabilities are of 2 types. First is internal liability and external liability. This category was of external liability, and now we are discussing the internal liability जिसे हम कहते हैं capital accounts.
तो कैपिटल अकाउंट्स जो हैं, दीज आर द अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स हु हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस. जिन लोगों ने अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उन प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स के अकाउंट्स को हम कैपिटल अकाउंट्स कहते हैं. And it includes both your capital plus drawings. These two will be included in capital accounts. Fourth category of modern classification of accounts is revenue accounts. Revenue accounts are the accounts of incomes and gains. Now in this we have examples as discount received, interest received, commission received, bad debts recovered, etc. Last category of modern classification of accounts is expense accounts. These are the accounts of expenses or losses incurred in carrying the business. For example, we have purchases, wages, salaries, rent, depreciation, discount allowed, etc. These all are expense accounts. Let us discuss the rules of debit and credit according to modern classification. The terms debit and credit, these are two sides of an account, and both debit and credit may represent either increase or decrease depending upon the nature of an account. हम already discuss कर चुके हैं rules of debit and credit in case of traditional classification. Personal accounts के case में debit the receiver, credit the giver. Real accounts में debit what comes in, credit what goes out. Nominal accounts में debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. जिस तरह से हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करना सीखा, in the same manner in modern classification also we have to debit and credit different types of accounts. But here the debit and credit may either represent increase or decrease depending upon the nature of an account. तो यहाँ पे जो types of accounts हैं, they are 5 basically that we have already discussed. First was asset accounts, second was liability accounts, third is capital accounts, fourth is revenue accounts, and fifth is expense accounts. So we know कि assets have a debit balance, expense also have a debit balance, but liability, capital, revenue, these three accounts are having credit balance. Firstly, let us see assets account. Assets accounts का, as we know that it has a debit balance and it is a real account. तो जब भी asset increase होगा, it will be debited, and whenever asset is decreasing, it will be credited. तो हमारा modern classification rule बन गया assets के case में increase in the asset will be debited and decrease in the asset will be credited. So जब भी asset increase होगा, it will be debited, and whenever asset is decreasing, it will be credited. Now let us discuss the second type of account according to modern classification, that is liability accounts. Liability accounts का credit balance होता है, we all know that. So whenever liability is increasing, it will be credited. So increase in liability will be credited and decrease in liability will be debited. तो हम डेबिट किसको करेंगे? जब लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, और क्रेडिट क्या करेंगे? जब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है. थर्ड कैटेगरी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज कैपिटल अकाउंट्स. कैपिटल अकाउंट्स का भी क्रेडिट बैलेंस होता है जस्ट लाइक लाइबिलिटी अकाउंट्स. तो बोथ ऑफ दीज विल बी फॉलोइंग द सेम रूल ओवर हियर. कैपिटल अकाउंट्स के केस में भी जब हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, दैट इज व्हेन द कैपिटल इज इंक्रीजिंग, इट विल बी क्रेडिटेड, एंड when the capital is decreasing, it will be debited. So कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ये दोनों एक जैसे ही चलेंगे, दोनों का क्रेडिट बैलेंस है, दोनों में जब इंक्रीज होता है उनको हम क्रेडिट करते हैं, और दोनों में जब डिक्रीज होता है उनको हम डेबिट करते हैं. बट एसेट्स के केस में ऐसा नहीं है. एसेट्स जो है इसका डेबिट बैलेंस होता है. एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं, और एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं.
फोर्थ कैटेगरी इज रेवेन्यू अकाउंट्स. रेवेन्यू का भी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेम रूल विल बी फॉलोड एज लायबिलिटी एंड कैपिटल. रेवेन्यू अकाउंट्स के केस में अगर हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो दैट विल बी क्रेडिटेड, एंड व्हेन द रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग इट विल बी डेबिटेड. तो डिक्रीज हम आएगा डेबिट के केस में और इंक्रीज आ रहा है हमारा क्रेडिट के केस में. तो जब भी आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो इट विल बी क्रेडिटेड, एंड व्हेनेवर इट इज डिक्रीजिंग इट विल बी डेबिटेड. लास्ट कैटेगरी ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इज एक्सपेंस अकाउंट्स. एक्सपेंस अकाउंट्स का हमारा होता है डेबिट बैलेंस. ये बिल्कुल एसेट अकाउंट्स की तरह चलता है, एंड दैट इज व्हाई इन केस ऑफ एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज विल बी डेबिटेड एंड इसका जो ऑपोजिट है दैट विल बी डिक्रीज, दैट विल बी क्रेडिटेड. तो डिक्रीज को हम क्रेडिट कर रहे हैं, इंक्रीज को हम डेबिट कर रहे हैं इन केस ऑफ एक्सपेंस अकाउंट्स. एंड एक्सपेंस अकाउंट्स जो है बिल्कुल एसेट अकाउंट्स की तरह चलता है कि इंक्रीज जो है हम वो डेबिट कर रहे हैं और डिक्रीज को हम क्रेडिट कर रहे हैं. बोथ आर हैविंग डेबिट बैलेंसेस. हम अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलरेडी कर चुके हैं दैट सेज कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू liabilities plus capital plus revenue minus expenses. Liabilities plus capital plus revenue, in these three, that is in LCR, we are following the same rule, that is we are debiting decrease and we are crediting increase. तो जब भी इंक्रीज होगा हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, जब भी डिक्रीज होगा हम यहाँ पे डेबिट करेंगे. एसेट्स और एक्सपेंसेस they are moving together, they both have the debit balance, और इनके केस में डेबिट हम करेंगे इंक्रीज को, क्रेडिट हम करेंगे डिक्रीज को. सो वी कैन मेमोराइज लाइक दिस कि अगर हमें पता है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस है तो दे विल बी हैविंग इंक्रीज इन देयर डेबिट एंड डिक्रीज इन देयर क्रेडिट. एंड लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस है, एंड दैट इज वाई इनका क्रेडिट पे इंक्रीज आएगा और डेबिट पे इनका डिक्रीज आएगा. तो दीज आर मे बी लर्न लाइक दिस एंड दीज आर ऑपोजिट. तो हमने देखा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जिनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. द फर्स्ट ग्रुप हैज 2 अकाउंट्स, एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट एंड लॉसेस अकाउंट, एंड बोथ ऑफ दीज अकाउंट्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस. Second group is LCR. L stands for liabilities account, C stands for capital accounts, R stands for revenue or incomes and gains account. All these 3 types of accounts, they have a credit balance. So in order to memorize the modern classification of accounts, we must remember जिन accounts का debit balance है उनके लिए the rule will be debit will be increase and credit will be decrease. So we are debiting increase in asset or increase in expenses or increase in losses, and we will be crediting decrease in asset, decrease in expenses and decrease in losses, right? And in case of LCR, that is liability, capital, revenue, जिनका credit balance है, credit will be increase. So whatsoever is increasing in case of liabilities, in case of capital or revenue, income, gains, that will be credited, and decrease will be debited in case of LCR. So we can remember this modern classification of accounts with the help of their debit and credit balance. अगर हम एक को याद कर लें, if we memorize asset account rule that has a debit balance, we know that asset goes along with expenses. ये दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, they go together, and rest 3 accounts are opposite of asset and expenses. तो उनका rule reverse हो जाएगा, and in this way we can memorize the modern classification of accounts. That's all for today. Thank you.